दोस्तों, क्या आपको पता है जो हमने ए ई आई ओ प्रोपोजिशन सीखा था, उन पर कुछ लॉजिकल रूल्स अप्लाई करके दूसरे तरीके से भी बोला या फिर लिखा जा सकता है। आज हम इसी की बात करेंगे। दोस्तों, इसके लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं: ऑब्वर्जन, कॉन्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन। आइए एक एक को देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऑब्वर्जन को देख लेते हैं। 2 स्टेप्स हमारे पास है, स्टेप 1, स्टेप 2। पहला स्टेप बोल रहा है कि चेंज द क्वालिटी। जो क्वालिटी है उसको हमें चेंज करना है। क्वालिटी किसको बोला जाता है? या तो अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, या फिर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। एक ही चीज है, अफर्मेटिव पॉजिटिव। तो अगर अफर्मेटिव है तो उसको हम लोग नेगेटिव कर देंगे, और अगर नेगेटिव है तो उसको हम लोग अफर्मेटिव कर देंगे। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप बोल रहा है कि रिप्लेस द प्रेडिकेट विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऑपोजिट वैल्यू। और जो हमारा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट टर्म जो है हमारे पास, उसका हम कॉम्प्लीमेंटेड टर्म ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंटेड टर्म यानी कि ऑपोजिट वैल्यूज का हम लोग ले लेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, 4 प्रकार के प्रोपोजिशन हमारे पास है। ए ई आई ओ, ये है ओरिजिनल फॉर्म, और इसका ये है ऑब्वर्टेड फॉर्म। तो कैसे हो रहा है ऑल एस आर पी, इसका ऑब्वर्टेड फॉर्म नो एस आर नॉन पी कैसे हो रहा है, इसी को हम लोग देखेंगे। उसी तरह से ई का भी है, आई का भी है, ओ का भी है। इन सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो एक एक तो देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है क्वांटिटी, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है क्वालिटी, और उसके बाद आता है प्रेडिकेट। अब ए प्रोपोजिशन को देख लेते हैं। ऑल एस आर पी, ये है ए प्रोपोजिशन। ऑल क्या है? क्वांटिटी, ऑल या सम आएगा। एस यानी कि सब्जेक्ट, और एक चीज मैं बता दूं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जगह पे कुछ भी आ सकता है। हमने समझने के लिए सिर्फ एस लिख दिया और पी लिख दिया, तो एस सब्जेक्ट हो गया। आर क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी देख के हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोपोजिशन पॉजिटिव है, कौन सा प्रोपोजिशन नेगेटिव है। तो यहाँ पे आर है यानी कि ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो आर नॉट होता। और ये है प्रेडिकेट। तो इसका ऑब्वर्टेड फॉर्म क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि क्वालिटी को चेंज करना है, वही लिखा है यहाँ पे भी। जो क्वालिटी है, क्वालिटी को हमें चेंज कर लेना है। अगर अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव करना है, और अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव करना है। तो क्वांटिटी, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। ऑल ऑल सेम रहेगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा। आर का हम लोग कर देंगे आर नॉट, ठीक है जी। और जो प्रेडिकेट है, इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, वही लिखा है यहाँ पे भी, ठीक है जी। रिप्लेस द प्रेडिकेट विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऑपोजिट वैल्यू। तो जो P है, इसका ऑपोजिट हम लोग लिख देंगे नॉन P, ठीक है जी। जो P नहीं हो सकता, या फिर जो P नहीं है, P के बाहर का हिस्सा, ठीक है जी। ऑल एस आर नॉट नॉन P, ये है इसका ऑब्वर्टेड फॉर्म। लेकिन ये बोलने का सही तरीका नहीं है। ऑल एस आर नॉट P ये सही तरीका नहीं है बोलने का। सही तरीका है, इसको हम लोग लिख देंगे नो एस आर नॉन P। ऐसा क्यों लिख देंगे? क्योंकि जब ऑल के साथ आर नॉट आता है तो उसका मतलब हो जाता है नो। ऑल एस आर नॉट का मतलब है नो एस आर, ठीक है जी। ऑल एस आर नॉट का मतलब होता है नो एस आर। तो एक ही चीज है, ऑल आके नो हो गया, इसका मतलब क्या है? ऑल एस आर नॉट, इसका मतलब क्या है? नो एस आर। तो नो एस आर नॉन पी, ये जो हमने लास्ट में लिखा, ये है इसका ऑब्वर्टेड फॉर्म असली वाला। ये भी है असली, लेकिन क्योंकि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं नो एस आर नॉन पी। तो ही लिखा है यहाँ पे भी ऑल एस आर पी, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? नो एस आर नॉन पी। दोनों ही इक्विवेलेंट है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। जितने भी एस है वो पी है, उसका मीनिंग अगर अब ऐसे भी बोलोगे कि नो एस आर नॉन पी, तब भी उसका मीनिंग सेम ही है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। ऑल एस आर पी, नो एस आर नॉन पी, सेम ही है, एक ही चीज है। यहाँ भी बोल रहा है जितने भी एस है वो पी है। अगर वेन डायग्राम से अगर आप लोग देखोगे, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ऑल एस आर
P, इसका मतलब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ये S है और S P के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। और इसका ऑब्वर्जन देख लो, नो एस आर नॉन पी, कोई भी S जो है, ये वाला हिस्सा जो है वो नॉन पी नहीं हो सकता, मतलब P के बाहर S नहीं आ सकता, ठीक है जी। S कभी P के बाहर नहीं आ सकता, तो मीनिंग तो सेम ही हुआ, ठीक है जी। ऑल एस आर पी, इसका मतलब नो एस आर नॉन पी, एक ही चीज है। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका है। अब ई को भी देख लेते हैं, नो एस आर पी, इसको भी देख लेते हैं। अब ई प्रोपोजिशन को देख लेते हैं। ई प्रोपोजिशन क्या था, नो एस आर पी, ये है ई प्रोपोजिशन। लेकिन क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ऑल एस आर नॉट पी। अब जाके हमें समझ में आया कि भाई ऑल जो है वो क्वांटिटी है, जो एस है वो सब्जेक्ट है, जो क्वालिटी है वो नेगेटिव है, और प्रेडिकेट के जगह पे प्रेडिकेट हमने लिख दिया। तो मीनिंग एक ही है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है बोलने का, तो इसको इसलिए हम लोग ई प्रोपोजिशन को ऐसे लिख देते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमें समझना है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ऑल क्वांटिटी, एस सब्जेक्ट, आर नॉट क्वालिटी और पी प्रेडिकेट, ठीक है जी। अब इसका वर्जन देख लेते हैं। ऑल सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, आर नॉट हो जाएगा सिर्फ आर, और पी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा नॉन पी। तो ये है इसका ऑब्वर्टेड फॉर्म, ऑल एस आर नॉन पी, वही लिखा है यहां पे भी, ऑल एस आर नॉन पी। उसी तरह से आई को भी देख लेते हैं। आई प्रोपोजिशन, सम एस आर पी, ये है आई प्रोपोजिशन। क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा, सम एस सेम ही रहेगा, आर आ जाएगा आर नॉट, पी का कॉम्प्लीमेंट नॉन पी, सम एस आर नॉट नॉन पी, वही लिखा है यहां पे भी, सम एस आर नॉट नॉन पी। उसी तरह से ओ प्रोपोजिशन, ओ को भी देख लेते हैं। सम एस आर नॉट पी, इसका क्या हो जाएगा, इसका सम सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, आर नॉट नेगेटिव है तो पॉजिटिव सिर्फ आर, पी हो जाएगा नॉन पी, सम एस आर नॉन पी, तो ये लिखा है सम एस आर नॉन पी। आई होप ऑब्वर्जन आपको समझ में आ गया है, जहां पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वालिटी को चेंज करते हैं और प्रेडिकेट का ऑपोजिट वैल्यू ले लेते हैं, इसी को ऑब्वर्जन बोला गया है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कॉन्वर्जन को देख लेते हैं। बोला गया है कि इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है जी। जो सब्जेक्ट है उसको प्रेडिकेट की जगह पे लिख देंगे, और जो प्रेडिकेट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। और लिखा है ओनली वैलिड फॉर ई एंड आई प्रोपोजिशंस, ई और आई इन दोनों के साथ ही कन्वर्जन पॉसिबल होता है। जैसे कि लिखा है नो एस आर पी, इसका हम लोग कन्वर्जन क्या कर देंगे, नो पी आर एस, इंटरचेंज कर देंगे, सब्जेक्ट की जगह पे प्रेडिकेट लिख देंगे और प्रेडिकेट की जगह पे सब्जेक्ट लिख देंगे, लेकिन फिर भी मीनिंग सेम ही हुआ। नो एस आर पी का मतलब क्या है, ये है एस, ये है पी, तो पी और एस का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। नो एस आर पी, इसको ऐसे भी बोला जा सके नो पी आर एस, तो ही है। आई प्रोपोजिशन सम एस आर पी, कुछ एस जो है वो पी है, एस पी, ये कुछ हिस्सा जो है आपस में टकरा रहा है। तो ऐसे भी बोला जा सकता है कि भाई सम पी आर एस, कुछ पी
एस के अंदर आ रहा है, ऐसे भी बोला जा सकता है, या ऐसे भी बोला जा सकता है कुछ एस जो है पी के अंदर आ रहा है। तो घुमा फिरा के एक ही चीज बोल रहा है, सम एस आर पी सम पी आर एस, नो एस आर पी नो पी आर एस। ठीक है जी, इसी को कन्वर्जन बोला गया है। और सिर्फ ये ई और आई दो प्रोपोजिशंस के साथ ही ये होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कॉन्ट्रापोजिशन को देख लेते हैं। यहाँ पे दो स्टेप है। सबसे पहले इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को हम लोग इंटरचेंज तो करेंगे, लेकिन एक और स्टेप है, देन रिप्लेस बोथ विद देयर कॉम्प्लीमेंट्स। और जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज करने के बाद हम दोनों में ही नॉन लगा देंगे। ठीक है जी, वही बोल रहा है ऑल एस आर पी, इसको ऑल नॉन पी आर नॉन एस ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसके बाद सम एस आर नॉट पी, इसका मतलब सम नॉन पी आर नॉट नॉन एस। आर नॉट यहाँ पे सेम ही रहेगा। ठीक है जी, आर नॉट सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वालिटी चेंज नहीं करना है। ठीक है जी, यहाँ पे बोला नहीं गया है कि क्वालिटी को भी चेंज कर लो। ठीक है जी, यहाँ पे भी आर है तो यहाँ पे भी आर है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को रिप्लेस करने के बाद हम दोनों में ही कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, यानी कि ऑपोजिट वैल्यू लगा देंगे। तो आई होप कॉन्ट्रापोजिशन, कन्वर्जन, ऑबवर्जन आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये फुल समरी है, स्पेशली आपके लिए मैं लिख के लाया हूं। ए प्रोपोजिशन, ई प्रोपोजिशन, आई प्रोपोजिशन, ओ प्रोपोजिशन, ये है ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है जी, ऑबवर्जन सभी में आएगा, ये है ऑबवर्जन। ए प्रोपोजिशन में भी आएगा, ई में भी आएगा, आई में भी आएगा, और ओ में भी ऑबवर्जन आएगा। ऑबवर्जन सभी का होता है, सभी का पॉसिबल है। उसके बाद ए प्रोपोजिशन कॉन्ट्रापोजिशन, ओ प्रोपोजिशन में भी कॉन्ट्रापोजिशन आता है। आई और ई में क्या आता है, कन्वर्जन। ठीक है जी, तो यहां पे सब कुछ लिखा है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, ऑबवर्जन, कॉन्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन तीनों को ही हमने सीख लिया। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। आपको ढूंढना है कौन सा लॉजिकली इक्विवेलेंट है। नो मेटल्स आर गैसेस, नो गैसेस आर मेटल्स, नो मेटल्स आर नॉन गैसेस, ऑल मेटल्स आर नॉन गैसेस। आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। नो मेटल्स आर गैसेस, ये है ई प्रोपोजिशन। नो गैसेस आर मेटल्स, यानी कि इंटरचेंज कर दिया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के जगह पे आ गया और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के जगह पे आ गया। ठीक है जी, इंटरचेंज हो गया। तो इंटरचेंज हो गया यानी कि इसका मतलब क्या है, ये है कन्वर्जन। ठीक है जी, ये है कन्वर्जन, ई प्रोपोजिशन का कन्वर्जन है ना। उसके बाद नो मेटल्स आर नॉन गैसेस, और उसके बाद है ऑल मेटल्स आर नॉन गैसेस। तो क्या दोनों में नॉन आ रहा है, दोनों में नॉन नहीं आ रहा है, यानी कि कॉन्ट्रापोजिशन ये नहीं हो सकता। कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता है, दोनों में ही नॉन आता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में ही नॉन आता है। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी नॉन आ रहा है, यहाँ पे भी नॉन आ रहा है, नॉन आ रहा है, नॉन आ रहा है। तो ए और बी ये दोनों तो इक्विवेलेंट है। अभी और ढूंढना है, ऑल मेटल्स आर नॉन गैसेस, क्या ये सही हो सकता है, क्या ये ई प्रोपोजिशन है। ऑल मेटल्स आर नॉन गैसेस, हाँ भाई ये ई प्रोपोजिशन है। क्यों है, ये है ऑबवर्जन, ये है ऑबवर्जन। नो मेटल आर गैसेस, इसको हम लोग ऑल मेटल्स आर नॉन गैसेस भी बोल सकते हैं। देख लेते हैं अगर आपको याद नहीं है। नो एस आर पी, इसको हम लोग ऑल एस आर नॉन पी भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो एक ही चीज है। नो मेटल्स आर गैसेस, इसका ऑल मेटल्स आर
नॉन गैसेस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो सही आंसर कौन सा होगा? ए, बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नो मेटल्स आर नॉन गैसेस, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। नो मेटल्स आर नॉन गैसेस, ये है ए प्रोपोजिशन। ठीक है जी, ए का ऑब्वर्जन है ये, ए प्रोपोजिशन का ऑब्वर्टेड फॉर्म। नो एस आर नॉन पी, नो मेटल्स आर नॉन गैसेस, ये है ए प्रोपोजिशन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहां भी ढूंढना है लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन सा है। नो प्लांट्स आर एनिमल्स, नो एनिमल्स आर प्लांट्स, तो ये तो सेम ही है, दोनों ही ई प्रोपोजिशन है। ठीक है जी, प्लांट प्लांट आ गया, एनिमल एनिमल आ गया, इंटरचेंज कर दिया यानी कि, तो दोनों ए और बी इक्विवेलेंट है। ऑल प्लांट्स आर नॉन एनिमल्स, ऑल नॉन एनिमल्स आर प्लांट्स, तो ऑल प्लांट्स आर नॉन एनिमल्स, ये है ऑब्वर्टेड फॉर्म। तो ए बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन सा है। ऑल नॉन ट्रीज आर नॉन एनिमल्स, नो एनिमल्स आर ट्रीज, सम एनिमल्स आर नॉट ट्रीज, नो ट्रीज आर एनिमल्स। तो नो एनिमल्स आर ट्रीज और नो ट्रीज आर एनिमल्स, ये तो सेम ही है। ठीक है जी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो गया, तो ये है कन्वर्जन। तो बी डी सेम है, तो बी डी आंसर में भी है। अब देख लेते हैं, ऑल नॉन ट्रीज आर नॉन एनिमल्स और सम एनिमल्स आर नॉट ट्रीज, क्या सेम हो सकते हैं? ऑल नॉन ट्रीज आर नॉन एनिमल्स, ये है ए प्रोपोजिशन, क्योंकि नॉन नॉन दोनों में ही आ रहा है, कॉन्ट्रापोजिशन में दोनों में ही नॉन नॉन आता है। सम एनिमल्स आर नॉट ट्रीज, ये तो ओ प्रोपोजिशन है, तो ये है ए प्रोपोजिशन, ये है ओ प्रोपोजिशन, तो बी और डी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी आपको बताना है लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन सा है। सम बुक्स आर नॉवेल्स, सम बुक्स आर नॉट नॉन नॉवेल्स, some novels are not non-books, some novels are books। तो some books are novels I proposition, some novels are books, ये भी है I proposition, तो A और D तो सेम होगा। अब some books are not non novels, ये है ऑब्वर्जन। ठीक है जी, तो B भी हो जाएगा इक्विवेलेंट। some novels are not non books, ये भी I proposition है। कैसे है देखते हैं। जब दो बार नेगेटिव नेगेटिव दो बार जब आता है तो उसका मतलब है पॉजिटिव, दो बार जब नेगेटिव और नेगेटिव आता है तो उसका मतलब है पॉजिटिव। सपोज मान लो मैंने बोल दिया आई एम नॉट अनहैप्पी, मैंने बोल दिया आई एम नॉट अनहैप्पी, तो इसका मतलब क्या है? आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो मैंने ट्रिक इसमें लगाया, ट्रिक ये था कि नेगेटिव तो लगाया, आई एम नॉट हैप्पी मैंने नहीं बोला, आई एम नॉट अनहैप्पी बोल दिया, है ना। हैप्पी का कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया, यानी कि ऑपोजिट। तो दो बार जब ऑपोजिट और नेगेटिव, यानी कि दो बार जब नेगेटिव आता है तो उसका मतलब है पॉजिटिव। आई एम नॉट अनहैप्पी, इसका मतलब क्या है? आई एम हैप्पी। तो सम नॉवेल्स आर नॉट नॉन बुक्स का मतलब है सम नॉवेल्स आर बुक्स। तो ये चारों ही इक्विवेलेंट है, तो ए बी सी डी ये चार के चार ही इक्विवेलेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement is equivalent to the statement?
सम नॉन रियलिस्ट्स आर नॉट नॉन फिलोसोफर। ये जो प्रोपोजिशन है किसके साथ इक्विवेलेंट है? दो बार नॉन, यहां पे भी नॉन, यहां पे भी नॉन, यानी कि कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन और सम है, यानी कि ये है ओ प्रोपोजिशन। ठीक है जी, ये है ओ प्रोपोजिशन। तो ओ प्रोपोजिशन ढूंढना है। सम फिलोसोफर्स आर नॉट रियलिस्ट्स। ठीक है जी, नो फिलोसोफर्स आर रियलिस्ट, सम रियलिस्ट आर फिलोसोफर्स, सम फिलोसोफर्स आर रियलिस्ट। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सम नॉट का कंडीशन कहाँ होता है? ओ प्रोपोजिशन। ठीक है जी, तो ये कॉन्ट्रापोजिशन हो गया। रियलिस्ट आके नॉन रियलिस्ट हो गया, फिलोसोफर्स इधर आके नॉन फिलोसोफर्स हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी बताना है कि कौन सा लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ऑल कैट्स आर कार्निवरस एनिमल्स, ऑल नॉन कार्निवरस एनिमल्स आर नॉन कैट्स, नो कैट्स आर नॉन कार्निवरस एनिमल्स, सम कार्निवरस एनिमल्स आर कैट्स। ऑल कैट्स आर कार्निवरस एनिमल्स, ये है ए प्रोपोजिशन। ऑल नॉन कार्निवरस एनिमल्स आर नॉन कैट्स, ये भी ए प्रोपोजिशन है, लेकिन ये है कॉन्ट्रा पोजिशन। तीनों में ही ऑल 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 आ रहा है, नो का मतलब भी ऑल है, तो यहाँ पे सम की बात कर रहा है, तो ऑल या फिर नो कैसे सम हो सकता है? तो सम, ये डी वाला ऑप्शन गलत है, तो ए बी तो सही है। अब सी को भी देख लेते हैं। नो कैट्स आर नॉन कार्निवरस एनिमल्स, तो ऑल आके नो कहाँ हो जाता है? ए प्रोपोजिशन में ऑल आके नो हो जाता है जब हम लोग ऑब्वर्जन बनाते हैं इसका, तो ये है ऑब्वर्टेड फॉर्म। ऑब्वर्टेड फॉर्म, नो कैट्स आर नॉन कार्निवरस एनिमल्स, ये है ऑब्वर्टेड फॉर्म। तो ए बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों से भी जरूर शेयर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।